जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आज हम वर्गमूल निकालने का तरीका सीखेंगे। 2 अंक, 4 अंक, 6 अंक, 8 अंक का कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। स्क्वायर रूट निकालने का तरीका 2-3 है, तो आइए हम जानते हैं कौन कौन से तरीका है और कैसे कैसे हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। चलिए इसके लिए कुछ नियम है, उसको लिख लेते हैं। इकाई अंक, इकाई अंक उपयोग, इकाई अंक उपयोग। इकाई अंक 1 है, 1 के लिए क्या लिखेंगे? 1 या 9। इकाई अंक 4 है तो क्या लिखेंगे? इकाई अंक 4 है तो क्या लिखेंगे? 2 या 8। इकाई अंक 5 है तो क्या लिखेंगे? 5 के 5। इकाई अंक 6 है तो क्या लिखेंगे? 4 या 6। इकाई अंक 9 है तो क्या लिखेंगे? 3 या 9। इसी से आप 2 अंक का, 4 अंक का, 8 अंक का सबका वर्गमूल निकाल सकते हैं आसानी से। जब इकाई अंक क्या रहेगा तो 1 लेना है या 9। जब इकाई अंक 4 रहेगा तो 2 लेना है या 8। 5 रहेगा तो हमेशा 5 ही लेना है। 6 रहेगा तो 4 या 6 लेना है। इकाई अंक 9 रहेगा 3 या 9 लेना है। 3 या 7 लेना है, 9 नहीं, 3 या 7 लेना है। ठीक है। जब इकाई अंक 9 रहेगा तो क्या लेना है? 3 या 7। आइए देखते हैं, कोई संख्या लेते हैं और देखते हैं कैसे होता है। कोई वर्गमूल लेते हैं। चलिए कोई वर्गमूल लेते हैं। पहला लेते हैं, मान लीजिए 31 36। 31 36। अब कैसे पता करेंगे कि एक संख्या किसका वर्गमूल है, किसका वर्गमूल है? तो देखिए, हमेशा वर्गमूल में 2-2 का जोड़ा बनाया जाता है। वर्गमूल में जो होता है दो संख्याओं का जोड़ा बनाया जाता है। तो 2-2 संख्या का जोड़ा बना के बाहर निकला जाता है। तो 2-2 संख्या का जोड़ा बनाइए। 2 जोड़ा बना, जब 2 संख्या का जोड़ा बनाएंगे, जब जितनी संख्या का जोड़ा बनेगा, जैसे जितना जोड़ा बनेगा 2-2 का, उतनी ही संख्या का यह वर्गमूल होगा। देखिए, अब जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको पहले 0 लगा के उसको पूरा कर लेंगे। ठीक है। अब 2 जोड़ा बनाए तो 2 अंक की ही संख्या होगी जिसका यह वर्गमूल होगा। ठीक है, 2 अंक की ही संख्या होगा जिसका यह वर्गमूल होगा। अब इकाई अंक 6 है तो 6 के लिए क्या लिखेंगे? 4 या 6। आपके पास इकाई अंक 6 है तो 2 ऑप्शन मिला है, 4 या 6 लिखेंगे। अब इसमें क्लियर करना है कि कौन संख्या किसका वर्गमूल होगा। तो चलिए लिखते हैं पहले 4 और 6। ये हो गया आपका इकाई अंक का। अब बचा 31 देखना है किसके वर्ग के पास है। 31 जो संख्या बची है वो किसके वर्ग के पास है। तो 31 के वर्ग 5 करेंगे, 5 बचे 25, 25 और 6 के करेंगे 6 बेसी हो जा रहा है, तो 5 के वर्ग के पास है। तो दोनों में 5 लिख लेते हैं। अब हमको डाउट पता करना है कि इसमें इसका वर्गमूल है कि इस संख्या का वर्गमूल है। तो इसके लिए 31 के पास चलते हैं। तो 31 के पास 5 के वर्ग करते हैं तो 5 बचे 25 और 6 का करेंगे 36। अब 31 जो संख्या है वो 36 के पास है या 25 की? 25 से 6 ज़्यादा हो जा रहा है। 31 से 4 पीछे आएंगे, 5 पीछे आएंगे, हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा दूर हो जा रहा है, इससे ज़्यादा नज़दीक हो जा रहा है। इसमें 5 का है, इसमें 6 का है। तो देखेंगे जिससे नज़दीक होगा, जिससे नज़दीक होगा। अब नज़दीक तो 36 से है, तो इन दोनों में चेक करेंगे बड़ी संख्या क्या है? 36। 36 से नज़दीक है तो इन दोनों में चेक करेंगे कौन सी बड़ी संख्या है? 56। तो इसका आंसर 56 हो गया। ठीक है, आइए और देखते हैं। और इसको भाग विधि से भी आप लोग कर सकते हैं। जैसे 31 36, 2-2 का जोड़ा बनाना है। 2-2 का जोड़ा बनाइए। अब इस किसके वर्ग के पास है? 5 के पास। तो 5 3 बार लिखेंगे। 5 का वर्ग 25 होता है। अब इसको जोड़ देंगे, इसको घटा देंगे।
5 5 10, इसको घटाएंगे तो 11 से 5 गया 6, 306। अब देखिए एक संख्या छोड़ दिए, 10 का पहाड़ा पढ़िए, 63 से वैसी नहीं, 10 छक्के 60, 6 आ गया तो 6 यहाँ लिखिए, 6 6 36 की 86 लगा, 3 6 0 0 3 6 1 का 6, देखिए 56 आ गया। आप इससे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे आपको आपकी मर्जी होगी आप उससे कर सकते हैं। इससे भी 2 अंक 4 अंक 6 अंक 8 अंक आराम से निकल जाएगा, ठीक है। आइए दूसरा देखते हैं, कोई संख्या लेते हैं। चलिए कोई संख्या ले लेते हैं, 77 44। 77 44 संख्या किसका वर्ग है, इसको भी चेक कर लीजिए। 2 अंक 2 तरीके से चेक कर सकते हैं। चलिए पहले तरीके से देखते हैं, इसके तरीके से कैसे होता है। इकाई अंक क्या है 4, 4 के लिए क्या लिखना है हमको 2 या 8, इकाई अंक 4 है तो क्या लिखना है हमको 2 या 8। अब हमेशा देखिए 2 जोड़ा बन रहा है तो 2 ही अंक की संख्या होगी। जब 2 जोड़ा बन रहा है तो 2 ही अंक की संख्या होगी जिसका यह वह वर्गमूल होगा। तो ये 1 2, अब इकाई अंक 4 है तो क्या लिखना है 2 या 8। चलिए 2 लिख लेते हैं, एक में 8। अब 77 जो संख्या है वो किसके वर्ग के पास है, 77 देखेंगे जो संख्या है वो किसके वर्ग के पास है, 77 देखेंगे तो 8 8 64 कर, 8 8 64 हो गया, 9 का करेंगे तो 9 ने 81 बेसी हो जा रहा है। तो हमको बेसी वाली संख्या नहीं लेना है, हमको पहले कम वाली संख्या लेना है। तो 8 8 64, तो 8 यहाँ भी लिख देंगे, 8 यहाँ भी लिख देंगे। अब हम चेक करेंगे कि इसका वर्गमूल है कि इसका वर्गमूल, कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए 77 के पास चलना है। 77 के पास चलना है तो 8 का वर्ग करेंगे तो 64 होगा, 9 का करेंगे तो 81 होगा। अब चेक करेंगे 77 जो है किसके पास है, 77 जो संख्या है वो किसके पास है। आप देखिए 77 इनके पास है 81 के, 77 में 4 जोड़ेंगे तो 81 हो जाएगा, लेकिन 64 के लिए तो काफ़ी दूर जाना पड़ेगा। तो इसलिए इन दोनों फिर चेक करेंगे कौन सी संख्या बड़ी है। जो यहाँ डिफरेंस अंतर देख लीजिए, 77 में 64 का कितना अंतर है और 77 में 81 क्या अंतर है। देखिए 81 में 77 घटा देंगे तो आपका 11 से 7 जाएगा 4 हो गया। फिर 77 में से 64 घटा देंगे 3 1 13 का, ये 4 का है या ये 13 का, ठीक है। जिसमें अंतर कम रहेगा, जिसमें अंतर सबसे कम रहेगा, जिससे सबसे नज़दीक रहेगा वही वाला आंसर होगा। अब इसमें चेक करेंगे कौन सी संख्या बड़ी है। अब इन दोनों में चेक करेंगे बड़ी कौन सी है, 81 बड़ी है 64, 81 बड़ा है। तो फिर आ जाइए इसमें भी देखिए कौन सी संख्या बड़ी है, जो बड़ी होगी वही आंसर हो गया। 88 बड़ा है, 88 आंसर हो गया। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आप लोग सीख लेंगे और जल्दी से कर लेंगे। अब इसको देखिए भाग विधि से कैसे करते हैं। 77 44, दोनों तरीके से सीखते रहिए, जो आपको आसान लगे जल्दी से कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको 2 का जोड़ा बना के छोड़ दीजिए। 77 किसके वर्ग के पास है, 8 8 64, तो 8 3 बार लिख दीजिए, 8 8 8, 8 का और कितना होता है 64, इसको जोड़ दीजिए, इसको घटा दीजिए। 7 में से 4 गया, 3 1 4 4, अब इसको जोड़ेंगे 16, एक संख्या छोड़ देंगे तो 16 का पहाड़ा पढ़िए 134 से वैसी ले जाए तो 16 25 80, 16 छक्का 96, 16 7 112, 16 8 128, 8 बार गया तो 8 यहाँ लिख दीजिए, 8 है यहाँ लिख दीजिए। 8 8 64 की 4 हासिल लगा 6, 8 छक्के 48, 48 6 54 की 4 हासिल लगा 5, 8 1 8 5 13 हो गया 88, ठीक है। ऐसे भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 2 अंक की संख्या का तो हो गया। अब देखते हैं, अरे 4 अंक संख्या का तो वर्गमूल निकल गया। अब देखते हैं 6 अंक 8 अंक कैसे वर्गमूल निकाला जाता है, ठीक है। इससे भी निकाल सकते हैं और भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। चलिए कोई संख्या ले लेते हैं, 5 6 7 0 0 9। देखिए आ गई आपकी 6 अंक की संख्या। आप कैसे पता करेंगे कि संख्या किसका वर्गमूल है, कैसे पता करेंगे कि यह संख्या किसका वर्गमूल है।
तो दो दो का जोड़ा बना 1 2 3। अब देखिए 3 जोड़ा बन गया है, तो 3 अंक की ही संख्या होगी जिसका यह वर्गमूल होगा। जब 3 अंक जोड़ा बन गया तो 3 अंक की ही संख्या होगी जिसका यह वर्गमूल होगा। तो आइए देखते हैं कौन सी संख्या होगी। अब देखिए पहले इस चीज़ करिए, पहले भाग विधि से बता देते हैं, उसके बाद तब इससे बताते हैं। देखिए 3 अंक का जोड़ा बन गया, तो हमेशा 2 अंक की संख्या का वर्ग पहले चेक किया था, 2 अंक किसके वर्ग के पास है। तो बच्चा 56 किस संख्या के वर्ग के पास है। तो करेंगे 7 7 49, 7 7 49, 8 8 8 64 हो जा रहा है, बेसी जरा 7 7 49। तो 7 3 बार लिखेंगे, 1 2 3, 7 7 49। इसको जोड़ देंगे, इसको घटा देंगे। 16 में से 9 गया 7। वर्गमूल में हमेशा 2 2 का जोड़ा उतरता है, वर्गमूल में हमेशा 2 का जोड़ा उतरता है। अब 70 उतार दीजिए, इसको जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। इसको छोड़ दिए, 14 को पढ़ा पढ़िए कि 77 से बेसी न जाए। 14 पचे 70, 5 बार गया तो 5 3 बार लिख दीजिए। और 5 पचे 25 की 5 हासिल लगा 2, 5 चौके 20 2 22 की 2 हासिल लगा 2, 5 1 5 2 7। इसको जोड़ दीजिए, इसको घटा दीजिए। अब इसे घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 6, 6 में से 4 गया 2 गया 4, 5 5 10 की 0 हासिल लगा 1, 4 1 5 1। अब 2 अंक संख्या उतार दिए 0 9। अब एक संख्या छोड़ दीजिए, एक संख्या छोड़ दीजिए, एक संख्या इसको भी छोड़ दीजिए, एक संख्या यहाँ भी छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ एक संख्या छुपा हुआ है, उसको लिखा नहीं गया। जब पहाड़ा पढ़ेंगे जो संख्या आएगी वहाँ यहाँ लिखा जाता है, इसलिए उसको भी एक संख्या छोड़ना होता है, इसको भी एक संख्या छोड़ना होता है। अब बचता है 145 से पहाड़ा नहीं आएगा तो एक संख्या इसको भी छोड़ दीजिए, एक संख्या 0 भी छोड़ दीजिए। अब 15 पहाड़ा पढ़िए, 45 से बेसी न जाए। तो 15 तो यहाँ 45 3 बार गया तो 3 लीजिए, यहाँ देखिए 3 लिख दिया, आ गया संख्या। अब इसी का गुणा कर, 3 का गुणा इस सब में कर दीजिए, हो जाएगा आंसर। 3 त्रिका 9, 3 0 0, 3 5 15 की 5 हासिल लगा 1, 3 1 का 3, 3 1 4। देखिए आ गया आपका, हो गया कितने का, ये 753 का। 753 का यह वर्गमूल है। ठीक है, अगर ऐसे करना तो ऐसे कर लीजिए, नहीं तो फिर इस तरीके से करिए। देखिए इससे कैसे होता है। था 56 7 0 9। देखिए 2 2 का जोड़ा बन गया। अब 3 अंकी संख्या होगी जो इसका एक घन वर्गमूल था। 2 3 1 2 3। अब देखिए इकाई अंक 9 है, तो 9 के लिए क्या लिखेंगे, 3 या 7। तो चलिए 3 लिख लेते हैं 7। अब बीच वाली संख्या को छोड़ देते हैं, इसके पास आ जाते हैं जो 56 लिखा हुआ है। 56 किसके वर्ग के पास है, 56 जो संख्या है किसके वर्ग के पास है। तो 56 किसके वर्ग के पास है, 8 8 64, 20 11 7 7 49। तो दोनों में 7 लिख लेते हैं। ठीक है, अब बची बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या बची बस, दोनों तो मिल गए, इसका मिल गया, बीच वाली संख्या नहीं मिल। बीच वाली संख्या क्या है उसको देखना है। अब देखेंगे जो यहाँ है, जो यहाँ 7 है, इसी का वर्ग करके इस पहली वाली अंतिम वाली संख्या में से घटा देना है। मतलब 56 में से घटा देना है, कितना, 7 7 49। घटाएंगे तो 15 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा 7। 16 में से 9 जाएगा क्या बचेगा 7। अब 7 यहाँ बचा है, ये कट गया तो 70 है, 770, 770 बचा। अब 770 में भाग दे देना है, किसका देना है, इसी का वर्ग करके। 7 जो यहाँ है, 7 का वर्ग करेंगे क्या होगा 14, दुगुना, सॉरी वर्ग नहीं दुगुना, 7 दूना 14। 14 को भाग देना है, तो 14 पचे 70, 14 पचे 70। 5 बार गया ना तो 5, दोनों में लिख लीजिए, हो गया। अब चेक करेंगे कौन सी संख्या सही है, कौन सी संख्या का यह वर्गमूल है। अब चेक करेंगे कौन सी संख्या का यह वर्गमूल है। तो देखिए क्या कहते हैं उसको, जोड़ के चेक करते हैं। 5 3 8, 5 3 8 और 7 15। 15 को जोड़ेंगे फिर कितना आएगा, 5 और 1 6,
ठीक है। 7 5 12, 12 7 19, 19 आ गया। इसको चेक करेंगे, 19 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 10, इसको जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 5 1 6, इसको जोड़ेंगे तो 10, ठीक है। इसी तरह इसको जोड़िए, 6 5 11 7 18, 18 9 कितना हो गया, 18 2 27 हो गया 27। अब इसको जोड़ेंगे क्या आएगा 9, 9 दोनों मैच नहीं कर रहा है। तब फिर इसका ये वर्गमूल है तो इसका भी वर्ग करिए, 6 के 36, 36 को जोड़ेंगे क्या होगा 6 3 9, तो इसलिए इसमें मैच कर गया तो यही आंसर हो गया कितने 753, ठीक है। इससे भी कर सकते हैं आप लोग और भाग विधि से भी कर सकते हैं। ये थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा बड़ा दिखाया मैंने, कम समझ में आ रहा होगा, प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। बस प्रैक्टिस पर डिपेंड है, जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका इतना कैलकुलेशन बढ़ेगा और आप जल्दी से कर लेंगे। चलिए एक और देख लेते हैं। बस आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपका कैलकुलेशन उतना तेज बढ़ेगा। चलिए कर लेते हैं एक 9 का किए थे ना, चलिए कर लेते हैं, देखते हैं किसका। 57 1 5 3 6, 57 15 36, 57 15 36। अब कैसे पता करेंगे किसका वर्गमूल है? आप चाहे भाग विधि से कर सकते हैं, चाहे इससे कर सकते हैं, दोनों नहीं। आइए इससे कर लेते हैं, जोड़ा 1 2 3, 3 अंक का जोड़ा, 3 जोड़ा बन गया तो 3 अंक की ही संख्या होगी, यह संख्या 3 अंक की ही होगी जिसका यह वर्गमूल होगा। तो आइए देखते हैं किसका वर्गमूल है। 1 2 3, 1 2 3। देखिए 6 है ना, इकाई अंक 6 के लिए क्या लिखेंगे 4 या 6, इकाई अंक 4 है 6 है तो क्या लिखेंगे 4 या 6। एक में 4 लिख लेते हैं, एक में 6। अब बीच वाले जोड़े छोड़ देते हैं। अब आते हैं इसके इस जोड़े के पास, 57 के पास। 57 जो संख्या है किस संख्या के वर्ग के पास है? 57 जो संख्या है देखेंगे वो संख्या किस वर्ग के पास है, किस संख्या के वर्ग के पास है। तो आप करेंगे 7 7 49, 8 करेंगे तो 8 तो 8 64 हो जा रहा है, तो 7 के पास है तो दोनों में 7 लिख लेते हैं, दोनों में 7 लिख लेते हैं। अब बीच वाली संख्या नहीं पता है, उसी को चेक करना है कि कैसे वो आएगा और क्या होगा। देखिए जो हमें संख्या यहाँ प्राप्त हुई है, जो संख्या हमें यहाँ प्राप्त हुई है इसी को वर्ग करके हमको 57 में से घटा देना है। इसका वर्ग करेंगे तो 7 7 49, 49 घटा देंगे तो आएगा क्या 17 से 9 गया 9 10 8 आएगा, 9 8 17 कट गया। अब देखिए यहाँ 15 बचा तो 815 बचा। अब जो हमें यहाँ संख्या प्राप्त है, जो हमें यहाँ संख्या प्राप्त है इसी का दोगुना करके इसमें भाग दे देना है। 7 दूना 14, इसी का दोगुना करके हमको भाग दे देना है। तो भाग देंगे तो कितनी बार जाएगी, इसको छोड़ देंगे तो 14 5 70, 14 6 84, बेसी हो जा रहा है तो 5 बार ही जाना है हमको, तो 5 बार ले गए। 5 यहाँ भी लिख दीजिए, 5 यहाँ, जितनी बार जाएगा उसमें लिख दीजिए। अब बस चेक कर कैसे पता कर हो गया अब इसका वर्गमूल है कि इसका वर्गमूल है। अब चेक करिए किसका वर्गमूल है, कैसे पता करेंगे? दोनों में से एक का होगा ही, दोनों का होगा नहीं। तो फिर उसको जोड़ने के तरीके से चेक करते हैं। उसको 5 4 9 9 7 16 हो जाएगा, 7 5 12 4 16 फिर जोड़ेंगे क्या होगा 6 1 7, इसी 7 5 12 12 6 18 जोड़ेंगे क्या आएगा 8 1 9। अब देखिए इसमें भी 5 12 13 13 5 18 18 3 21 21 6 27 27। देखिए किसी को मैच, अब इसको जोड़िए तो कितना होगा 7 2 9। अब जिसमें मैच करेगा उसका आंसर हो जाएगा। देखिए 9 आया है तो 9 आया किस में आया, इसमें आया, तो यही आंसर आपका हो गया।
आप इससे भी कर सकते हैं और भाग विधि से भी कर सकते हैं, जो जो आपको सरल लगे उससे कर सकते हैं, लेकिन इससे जल्दी होगा। हो गया आंसर। बस प्रैक्टिस करते रहिए, आपको एकदम आसानी से एकदम जल्दी से आप लोग निकाल लेंगे। आइए अगला देखते हैं। 1764। चलिए छोटा देख लेते हैं, 4 अंक का 1764। देखिए अभी किसका वर्गमूल है, ये तो 4 अंक का है तो तुरंत आप लोग कर लेंगे। देखिए 2 को जोड़ा बनाइए, 2 का 2 जोड़ा बनाया तो 2 अंक की ही संख्या होगी। जब ये 2 का जोड़ा बनाया 2 तो 2 ही अंक की संख्या होगी जिसका यह वर्गमूल होगा। तो चलिए देखते हैं 4 के लिए क्या लिखेंगे। 4 के लिए 2 या 8, 4 के लिए 2 या 8। चलिए एक पर 2 लिख लेते हैं 8। अब जो 17 बचा है वह किसके वर्ग के पास है, 17 जो संख्या है वह किसके वर्ग के पास है। तो 4 चौके 16, 5 25, 4 के वर्ग पास है तो 4 यहाँ लिख दीजिए, 4 यहाँ लिख दीजिए। अब चेक करेंगे किसका है, चेक करेंगे किसका वर्गमूल है, किसका है ना। तो इसके लिए 17 के पास में जाना है। 17 के पास जाएंगे तो 4 को वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा, और 5 के करेंगे तो 25। अब इसमें देखेंगे किसके नज़दीक है, 17 जो संख्या है 16 के नज़दीक है कि 25 के नज़दीक है। तो आप देखेंगे 16 के नज़दीक है, 16 के बाद 17 आता है, 25 तो 25 काफ़ी दूर हो जाएगा, ये 8 पीछे हो जाएगा। तो चलिए देखिए 16 के नज़दीक है तो इन दोनों में चेक करिए, फिर देखिए कौन बड़ा है और कौन छोटा है। छोटे के नज़दीक है कि बड़े के नज़दीक पास। तो छोटे के नज़दीक पास है, तो छोटे के नज़दीक पास है तो छोटी वाली संख्या हो गई 42 का यह वर्गमूल होगा। ठीक है, इसी तरह आप कोई भी 4 अंक, 6 अंक, 8 अंक का घन वर्गमूल आराम से आसानी से निकाल लेंगे।